जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की सबसे बड़ी त्रासदी होती है मांसपेशियों का धीरे धीरे गलना। इसे विज्ञान की भाषा में सार्कोपेनिया कहते हैं। आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 60 साल से ऊपर के 50% बुजुर्गों में यह समस्या शुरू हो चुकी होती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो इंसान सिर्फ कमजोर नहीं होता, बल्कि गिरने, हड्डी टूटने और बिस्तर पर पड़े रहने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 6 जरूरी विटामिन और मिनरल्स हर रोज लेने से इस खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है। 1. विटामिन डी, हड्डियों और मांसपेशियों की नींव। विटामिन डी को अक्सर सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन बनाए रखने में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। AIIMS की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 60 साल से ऊपर के 80% बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होती है। यही वजह है कि इस उम्र में लोग पैरों की कमजोरी, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत और बार बार गिरने की समस्या झेलते हैं। शरीर में कैल्शियम का सही इस्तेमाल तभी संभव है जब विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। अगर विटामिन डी की कमी हो तो खाया गया कैल्शियम भी शरीर में अवशोषित नहीं होता। नतीजा यह होता है कि हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। मेयो क्लिनिक की रिसर्च यह भी बताती है कि विटामिन डी मांसपेशियों की कोशिकाओं को एक्टिव रखता है, जिससे पैरों में ताकत बनी रहती है। सबसे बड़ा स्रोत है सुबह की धूप। रोजाना सिर्फ 20 मिनट धूप लेना बुजुर्गों के लिए प्राकृतिक दवा जैसा है। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, अंडा और मछली भी अच्छे स्रोत हैं। अगर डाइट से यह जरूरत पूरी न हो तो डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लेना जरूरी है। कमी के लक्षण अक्सर धीरे धीरे सामने आते हैं। जोड़ों में दर्द, पैरों में खिंचाव, जल्दी थकान और बार बार गिरना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार जिन बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी रहती है, उनमें गिरने और हड्डी टूटने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। इसलिए 60 साल के बाद साल में कम से कम एक बार विटामिन डी का ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। याद रखिए, यह सिर्फ एक विटामिन नहीं, बल्कि आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की नींव है। अगर यह नींव कमजोर हो गई तो पूरा शरीर ढह सकता है। 2. विटामिन B12, नसों और मांसपेशियों का सहारा। विटामिन B12 को शरीर का नर्व प्रोटेक्टर कहा जाता है। यह सिर्फ खून बनाने के लिए नहीं, बल्कि नसों और मांसपेशियों को एक दूसरे से जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी है। NIH USA की रिसर्च बताती है कि जब शरीर में B12 की कमी होती है, तो नसें धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इसका सीधा असर मांसपेशियों पर पड़ता है, क्योंकि नसों से ही उन्हें हर आदेश मिलता है। अगर नसें सुन्न हो गईं, तो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और ताकत घटती जाती है। भारत में यह समस्या और भी गंभीर है। इसका कारण है भोजन की आदतें। बुजुर्गों की थाली से मांस, अंडा और मछली जैसी चीजें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। यही वजह है कि B12 की कमी लाखों भारतीय वरिष्ठ नागरिकों में चुपचाप फैल रही है। ICMR की रिपोर्ट कहती है कि 60% से ज्यादा शाकाहारी बुजुर्गों में B12 का स्तर सामान्य से कम होता है। कमी के लक्षण शुरू में बहुत हल्के लगते हैं। हाथ पैर में झंझनाहट, बार बार थकान, भूलने की आदत और पैरों में भारीपन। लेकिन समय रहते ध्यान न दिया गया तो यह लकवे जैसे खतरनाक लक्षणों में बदल सकता है। कई केसों में देखा गया है कि B12 की गंभीर कमी वाले बुजुर्ग अचानक गिर जाते हैं और पैरों में हरकत ही नहीं रहती। इसके मुख्य स्रोत हैं अंडा, मछली, दूध और दही। शाकाहारी बुजुर्गों को अक्सर सप्लीमेंट या डॉक्टर द्वारा दी गई इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। हार्वर्ड हेल्थ की गाइडलाइन भी कहती है कि 60 साल के बाद हर बुजुर्ग को साल में कम से कम एक बार B12 का ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। याद रखिए, नसें अगर मजबूत रहेंगी तभी मांसपेशियों तक ताकत पहुंचेगी, और अगर नसों का सहारा टूट गया तो शरीर का संतुलन भी टूट जाएगा। यही वजह है कि B12 सिर्फ एक विटामिन नहीं, बल्कि बुजुर्गों की आत्मनिर्भरता की कुंजी है। 3. कैल्शियम सिर्फ हड्डियों नहीं, मांसपेशियों के लिए भी। कैल्शियम को अक्सर सिर्फ हड्डियों की मजबूती से जोड़ा जाता है, लेकिन यह मांसपेशियों की ताकत के लिए भी उतना ही जरूरी है। ICMR की रिपोर्ट कहती है कि 60 साल के बाद हर इंसान को रोजाना
कम से कम 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। वजह साफ है, मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया में कैल्शियम अहम भूमिका निभाता है। अगर शरीर में यह खनिज कम हो गया तो मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पाएंगी। नतीजा होता है ऐंठन, पैरों में कमजोरी, थकान और धीरे धीरे मांसपेशियों का गलना। AIIMS की स्टडी बताती है कि जिन बुजुर्गों की डाइट में कैल्शियम की कमी होती है उनमें चलने फिरने की क्षमता तेजी से घटती है। यही नहीं, कैल्शियम की कमी से हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं और जरा सी गिरावट में टूटने का खतरा दोगुना हो जाता है। यही कारण है कि बुजुर्गों को अक्सर कूल्हे की हड्डी टूटने जैसी गंभीर समस्या झेलनी पड़ती है, जो लंबे समय तक बिस्तर पर गिरा देती है। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है दूध, दही और पनीर। इसके अलावा तिल, सोया, राजमा और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां भी अच्छे विकल्प हैं। लेकिन सिर्फ खाना काफी नहीं है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो खाया गया कैल्शियम भी अवशोषित नहीं होगा, यानी कैल्शियम और विटामिन डी दोनों साथ मिलकर ही असर दिखाते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार जिन बुजुर्गों ने अपनी डाइट में नियमित रूप से कैल्शियम और विटामिन डी शामिल किया, उनमें न सिर्फ हड्डियों की टूट फूट कम हुई, बल्कि मांसपेशियों की ताकत भी लंबे समय तक बनी रही। इसलिए 60 के बाद हर रोज कैल्शियम का सेवन करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरी आदत है, क्योंकि मजबूत हड्डियां और लचीली मांसपेशियां ही बुजुर्गों को गिरने और दूसरों पर निर्भर होने से बचाती हैं। 4. मैग्नीशियम, छुपा हुआ मिनरल जो ऐंठन रोकता है। मैग्नीशियम को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि यह बुजुर्गों की मांसपेशियों के लिए जीवनदायी मिनरल है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत समेत दुनिया भर के बुजुर्गों की लगभग 70% डाइट में मैग्नीशियम की गंभीर कमी होती है। यही वजह है कि रात को सोते समय अचानक पैरों में ऐंठन पकड़ लेती है, चलने पर जकड़न महसूस होती है और मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं। मैग्नीशियम की सबसे बड़ी भूमिका है मांसपेशियों को रिलैक्स करना। जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो उन्हें आराम देने और वापस सामान्य स्थिति में लाने का काम यही करता है। अगर यह पर्याप्त मात्रा में न हो तो मांसपेशियां लगातार तनाव में रहती हैं, जिससे दर्द और ऐंठन बार बार होने लगती है। NIH की रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, उनमें मांसपेशियों की ताकत 20-25% तक कम हो जाती है। यह मिनरल नसों का संतुलन भी बनाए रखता है। नसें अगर असंतुलित हो जाएं, तो मांसपेशियों तक गलत संकेत पहुंचते हैं और झटके, कांपना या कमजोरी महसूस होने लगती है। सबसे अहम बात यह है कि अगर शरीर में मैग्नीशियम कम हो तो कैल्शियम भी सही से काम नहीं करता, यानी कैल्शियम लेने के बावजूद मांसपेशियों की जकड़न बनी रहती है। इसके मुख्य स्रोत हैं मूंगफली, काजू, बादाम, पालक और कद्दू के बीज। हार्वर्ड हेल्थ की एक गाइडलाइन मानती है कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, उनमें न सिर्फ मांसपेशियों की ऐंठन कम होती है, बल्कि दिल और दिमाग भी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए 60 साल के बाद मैग्नीशियम को छुपा हुआ मिनरल नहीं, बल्कि रोज की जरूरत समझकर लेना चाहिए, वरना रात की ऐंठन और दिन की थकान धीरे धीरे आत्मनिर्भरता छीन लेगी। 5. प्रोटीन, मांसपेशियों की असली ईंट। मांसपेशियां बनाने और बचाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह है प्रोटीन। इसे सही मायनों में शरीर की ईंट कहा जाता है। ICMR और FAO दोनों संस्थान साफ कहते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद हर इंसान को कम से कम 1.2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो वजन रोज लेना चाहिए। यानी अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसे 60-70 ग्राम प्रोटीन रोजाना जरूर लेना चाहिए। समस्या यह है कि भारत में ज्यादातर बुजुर्ग मुश्किल से 30-35 ग्राम प्रोटीन ही ले पाते हैं। नतीजा यह होता है कि मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है और रोजमर्रा के कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे विज्ञान की भाषा में सार्कोपेनिया कहा जाता है और यह उम्र बढ़ने के सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक है। प्रोटीन की कमी सिर्फ ताकत घटाती ही नहीं, बल्कि डायबिटीज का खतरा भी बढ़ा देती है। जब प्रोटीन कम होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। इसका मतलब है कि शरीर शुगर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता
और ब्लड शुगर खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि जिन बुजुर्गों की डाइट में प्रोटीन की कमी रहती है, उनमें डायबिटीज और दिल की बीमारियां दोगुनी तेजी से फैलती हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं दाल, पनीर, दूध, अंडा, मछली, सोया, चना और मूंग। अगर कोई पूरी तरह शाकाहारी है, तो दाल, सोया और पनीर जैसे विकल्प जरूरी हैं, और जिनकी डाइट से यह जरूरत पूरी न हो सके, उन्हें डॉक्टर की सलाह से प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। याद रखिए, 60 साल के बाद शरीर का हर दिन एक परीक्षा है। अगर प्रोटीन की ईंटें कम हो गईं, तो मांसपेशियों की दीवार ढह जाएगी। लेकिन अगर रोज पर्याप्त प्रोटीन लिया जाए, तो बुजुर्ग भी उतनी ही मजबूती से चल सकते हैं जितनी जवानी में। 6. ओमेगा-3 फैटी एसिड, मांसपेशियों का रक्षक। ओमेगा-3 फैटी एसिड को मांसपेशियों का असली रक्षक कहा जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च साफ बताती है कि यह फैटी एसिड मांसपेशियों की सूजन को कम करता है और उनकी ताकत को करीब 20% तक बढ़ा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों में सूजन और टूट-फूट एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है। यही वजह है कि बुजुर्ग अक्सर पैरों में भारीपन, दर्द और कमजोरी महसूस करते हैं। लेकिन अगर डाइट में पर्याप्त ओमेगा-3 हो, तो यह खतरा काफी हद तक टल सकता है। भारत में यह समस्या और गंभीर है, क्योंकि ज्यादातर बुजुर्गों की थाली से मछली या फ्लैक्ससीड जैसी चीजें गायब रहती हैं। शाकाहारी भोजन करने वालों में तो इसकी कमी और भी ज्यादा देखी जाती है। ICMR की रिपोर्ट मानती है कि भारतीय बुजुर्गों की डाइट में ओमेगा-3 की मात्रा औसतन 50% कम पाई जाती है। यही वजह है कि उनमें मांसपेशियों की कमजोरी और जोड़ों का दर्द आम हो गया है। इसके स्रोत बहुत सुलभ हैं। अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स और मछली ओमेगा-3 से भरपूर हैं। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, उनके लिए अलसी और चिया सीड्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। WHO की एक गाइडलाइन के अनुसार, अगर हफ्ते में कम से कम 2 दिन ओमेगा-3 युक्त भोजन लिया जाए, तो मांसपेशियों की टूट-फूट 30% तक कम की जा सकती है। अगर इस पोषक तत्व को डाइट से बाहर रखा जाए, तो मांसपेशियों की कमजोरी तेजी से बढ़ती है। जोड़ों में दर्द, चलने में दिक्कत और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। याद रखिए, ओमेगा-3 सिर्फ एक फैटी एसिड नहीं है, यह आपकी मांसपेशियों का कवच है। इसे अपनी रोज की डाइट में शामिल करके ही आप उम्र बढ़ने के बावजूद मजबूत और सक्रिय बने रह सकते हैं। क्या होगा अगर ये पोषक तत्व न लिए जाए? 1. पैर बार बार जवाब देंगे। 2. चलना फिरना मुश्किल होगा। 3. रोजमर्रा के काम दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। 4. गिरने और हड्डी टूटने का खतरा बढ़ेगा। 5. दिल और दिमाग पर भी असर पड़ेगा। बचाव के आसान कदम। 1. हर भोजन में प्रोटीन शामिल करें। 2. रोज 20 मिनट धूप लें। 3. हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट टहलें। 4. डॉक्टर से साल में एक बार विटामिन डी और B12 की जांच कराएं। 5. मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर चीजें डाइट में जोड़ें। 6. अगर खाना पूरी तरह जरूरत पूरी न कर पाए, तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें। छुपा हुआ सच। नाइम हांस और AIIMS की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि अगर 60 की उम्र के बाद इन पोषक तत्वों की कमी बनी रही, तो अगले 10 सालों में बुजुर्गों का 60% हिस्सा चलने फिरने की क्षमता खो देता है। और यह सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक टूटन भी है। यह 6 विटामिन और मिनरल्स रोजाना लेना सिर्फ मांसपेशियों को बचाने का उपाय नहीं, बल्कि बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बने रहने की गारंटी है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे गलती रहें और आप दूसरों पर निर्भर हो जाएं? या फिर आज से इन 6 पोषक तत्वों को शामिल करके अपने पैरों और शरीर को मजबूत बनाएं?